शिवपुराण में कहा गया है, गुरु को गुरु दक्षिणा के स्वरूप में शिष्य के संचय का 10th अंशम यानी कि 10 भाग देना पड़ता है। तो बस यही से शुरू हो गया गुरु दक्षिणा के रीति। और जो कुछ भी कली में बाहर आप लोग देखते हैं, डोनेशन वगैरह, मठ मंदिर माताजी बाबाजी बनकर बैठ रहे हैं और दक्षिणा लूट रहे हैं, पर ये गुरु दक्षिणा है क्या? शरीर का 2 भाग है, एक ऊपरी हिस्सा गर्दन से ऊपर सिर तक जो हिस्सा है वो है चित्त क्षेत्र, जिसका मार्ग ध्रुव पद तक जा रहे हैं, नित्य अविनाशी ब्रह्म पद, गुरु पद। और दूसरा है अचित क्षेत्र, जो गर्दन से नीचे के सारे हिस्सा है, वो है मृत्युलोक का, प्रपंच का हिस्सा। तो ये दक्षिण मृत्युलोक में आकर ही जीव आकारित होकर स्थूल रूप को प्राप्त करते हैं और दक्षिणा बनते हैं। और इस आकारित अवस्था को ही गुरु को समर्पण करना है। जो अहंकार आकारित हुए, जो संस्कार आकारित हुए, जो रूप रस शब्द गंध सब कुछ आकारित हुए, जो 10 दिशा आकारित हुए, ये सारे आकारित अवस्था को समर्पित करना है गुरु दक्षिणा। अब इस जीव के आकारित हो जाने का नाम ही दशा है। आप सब जानते हैं आकारित जीव को अथवा जीवन काल को कहा जाता है जीवत दशा, बद्ध दशा। तो जितने भी आकारित अवस्था है ये सब के सब एक एक दशा ही है। तो दक्षिणा के यही 10 इंद्रिय 10 दिशाओं से बंधे हुए जो जीवत दशा, बद्ध दशा, इस दशा को मारूप महेश अथवा गुरु तत्व में समर्पण करना, लीन करना ही है दशम शब्द का अर्थ। अब ये दशा कौन समर्पित करेगा? अंशम, अंश। अंश कौन है? जीव। जब से जीव ये पंच क्लेश, पंच कोश, 10 इंद्रिय 10 दिशाओं के अनंत दशाओं से बद्ध हो गए, अनंत काल में ये पंच क्लेश को, पंच कोश को स्वीकार करके दशा में, जीव दशा में, जीवत दशा में और बंधता गया, वो सारे दुख, सारे दशाओं को समर्पित करना है। किस पे? मां पर, वही मां, अंशम, महेश पर, शिव पर, अंशी पर, ताकि पुनः वो आनंदी बन सके। अब एकलव्य के वृद्धांगुष्ठ समर्पण में आती हूं। देखिए, वो परमात्मा जो सबके हृदय में अंगुष्ठ परिमाण पुरुष बन के बैठे हैं, अंतर्यामी रूप, साक्षी रूप में, तो वही परमेश्वर जब जीव भाव में अपने आप को बाहर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वृद्ध यानी कि वर्धनशीलता अथवा बुद्धि का पर्दा आ जाता है, अहम आता है, फिर आकारित होकर ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा से ब्रह्मांड बनता है, दशा बनते हैं, दिशा बनते हैं, जो कि उस अंशी में संपूर्ण रूप में समर्पण करना है। वही समर्पण करना ही बुद्धि, वृद्धांगुष्ठ समर्पण करना है। तो ये तो था एकलव्य के बाद, गुरु दक्षिणा के बाद। परंतु हर एक के अलग अलग स्थितियों के अनुसार, दशाओं के अनुसार गुरु उनके अंदर से गुरु दक्षिणा छीन लेते हैं, ले लेते हैं। देखिए, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आज्ञा दिया, जाओ ध्रुपद को बंदी बना कर लाओ। परशुराम ने कर्ण से तो कुछ मांगा ही नहीं,
पर उससे सारे युद्ध विद्या जो दान किए थे सब कुछ छीन लिए। तो दशा एवं स्थिति के अनुसार गुरु शिष्य से दक्षिणा मांग लेते हैं, ले लेते हैं, शिष्य को देना नहीं पड़ता।